हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने संधि टॉपिक पढ़ा था। संधि में स्वर संधि मैंने आपको समझाया था और स्वर संधि के 5 प्रकार बताए थे, जिनमें से दीर्घ संधि मैं आपको पढ़ा चुकी थी। तो उसके बाद जो संधि आती है वो आती है गुण संधि। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि गुण संधि की परिभाषा क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जब आप संधि पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए, जो संधि का विच्छेद होता है, ठीक है, और विच्छेद करने के बाद मतलब जो जोड़ने के बाद, संधि करने के बाद जो शब्द मिलता है उनका अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता। अगर अर्थ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो संधि गलत है। तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ गुण संधि की परिभाषा। तो गुण संधि में क्या होता है, जब आ और आ का मेल ई ऊ तथा री से करते हैं तो क्रम से क्या बन जाता है, ए ओ अर बन जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर अ और आ के पश्चात ई और बड़ी ई आ रही है तो वो किस में परिवर्तित होगी, ए में परिवर्तित होगी। आ और आ के पश्चात ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। और यदि आ और आ के पश्चात री आ रही है तो वो किस में परिवर्तित होगी, अर में परिवर्तित होगी। ये 3 इसके नियम हैं जिनके पूरे बेस पे क्या है, गुण संधि डिपेंड करती है। अब इन्हें ही मैंने बिल्कुल खोल के किस में लिखा है, इस भाग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको जो ये संधि समझाई जाएगी मैं आपको उदाहरण के तहत समझाती हूँ। जैसे आप देखिए, सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या है, सुर धन ईश। आपको पता है सुर क्या होता है, सुर देवता होते हैं। ईश क्या होते हैं, मतलब जो हमारे स्वर्ग में रहने वाले हैं उन्हें तो सुर कहा जाता है, और उनके ईश कौन है, देवेंद्र, यानी कि जो इंद्र भगवान है। अतः अगर जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सुरेश बनेगा। और सुरेश किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मिलेगा कैसे, इसकी संधि हम करेंगे कैसे। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, सु, रा से हमने क्या अलग किया, उसका स्वर अलग किया, तो क्या है हमारा, आ स्वर है, प्लस ई और प्लस क्या है, शा। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो नियम नंबर 2 लिखा हुआ है यह इसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आ और ई जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो सेम आ और ई जब मिलेंगे तो क्या बना, ए बना। तो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और आगे का और पीछे का वो क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब रा को किस में मिलाना है, ए में मिलाना है, तो क्या बन गया हमारा, सुरेश, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ गए हैं, पेपर में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये दे, क्या पता आपको ये दे, यहाँ से यहाँ भी जाया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जब आपको शब्द दे रखा हो तो आप उसका विच्छेद कैसे करेंगे। उसके बाद एक नया उदाहरण आता है, जैसे कि नर धन इंद्र, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे संधि कैसे करेंगे, इससे इसका क्या अलग किया हमने, स्वर अलग कर लिया। तो स्वर हमारा क्या आया, आ आया, प्लस उसके बाद क्या आया हमारा, ई, और आगे का ऐसे। इन दोनों को क्या किया हमने, चेंज किया। जब मैंने बताया था कि आस के बाद अगर ई आएगा तो किस में परिवर्तित होगा, वो ए में परिवर्तित होगा। तो हम इसे किस में परिवर्तित कर देते हैं, ए में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी ऐसे का ऐसे ही। तो ये क्या बन गया हमारा, नरेंद्र, ठीक है स्टूडेंट। अगर आ और आ के पश्चात ई और ई आता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, ए में परिवर्तित होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप देखिए, रमा धन ईश, ठीक है। रमा कौन है, रमा लक्ष्मी को कहा जाता है। ईश मतलब भगवान, यानी कि रमा लक्ष्मी के भगवान कौन है, वो है विष्णु। यानी कि जब इसका शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, रमेश बनेगा। और रमेश किसका पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। चलिए देखते हैं, हमने इससे क्या किया, इसका स्वर अलग किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ है और यहाँ ई है, क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, ए लिखा, शा, और यहाँ पे हमने ये लिखा। अब माँ को किसमें मिलाएंगे,
ए में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा रमेश। तो रमेश किसका पर्यायवाची हो गया, विष्णु का पर्यायवाची हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे जो हम उदाहरण देखते हैं वो ओ के उदाहरण देखते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे हमारा एक शब्द है महा, धन, उत्सव। अब आपको मैंने परिभाषा में बताया था, यदि आ और आ के पश्चात ऊ आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। यानी कि जब ये स्वर आपस में मिलेंगे तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये कैसे की जाएगी। हमने यहाँ से इसका क्या अलग किया, स्वर अलग किया, प्लस क्या आया आ, और यहाँ से इसका स्वर अलग किया, ये आया। जब हमने आ और ऊ को मिलाया ये, तो क्या बना हमारा, ओ बना। तो देखिए कैसे होगा, क्या बन गया हमारा ये जो ओ है किसके साथ जाएगा, हा के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा महोत्सव। ठीक है स्टूडेंट, एक उदाहरण और देखते हैं। महा, धन, ऊर्जा, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हा से इसका क्या अलग करेंगे, हम स्वर अलग करेंगे। इसका स्वर क्या है, आ है, प्लस आगे क्या है ऊ, और आगे क्या है जा। आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, और आगे और पीछे का जो वर्ण है वो ऐसे का ही ऐसा ही। ठीक, अब इस ओ को किसके साथ भेजेंगे, हम हा के साथ भेजेंगे। व्यंजन और स्वर मिलके क्या बनाएंगे, एक वर्ण बनाएंगे। तो क्या बन गया, महोर्जा बन गया। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। वन, धन, उत्सव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसका क्या अलग करेंगे, स्वर अलग करेंगे। प्लस आ, प्लस ऊ, प्लस स्वर। ठीक, आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या बन गया हमारा वनोत्सव। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक प्रकार और आता है, तो वो प्रकार है आ और री वाला। जैसे कि अब मैं आपको इसमें आप विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारा शब्द है सप्त, और हमें उसमें क्या जोड़ना है, हमें उसमें जोड़ना है ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियम कौन सा लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा ये वाला। ठीक, तो देखिए करते कैसे हैं इसे। सबसे पहले हम ता से उसका क्या अलग करेंगे, स्वर अलग करेंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या आएगा हमारा, री आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा शी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आ और री मिलके क्या बन रहे हैं, अर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अर। तो हमने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, अर लिख दिया ये, और आगे क्या है हमारा शी है, और उससे पहले क्या है हमारा सप्त। अब अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्वर था, और वो स्वर किसके साथ जा रहा था, व्यंजन के साथ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अलग है। अब वो अलग क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो स्वर है और एक क्या है, व्यंजन है। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो ये स्वर तो किसके साथ जुड़ जाएगा, ता के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, सप्त बन गया। अब बात आती है इस रा की। रा को, रा क्या है, व्यंजन है, आधा है, इसे किसकी ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। और जैसे आप ये बताइए, जैसे कि आप मान लीजिए पंक्ति में चल रहे हो, ठीक है, तो हमारा फेस आगे की साइड है,
ठीक। तो अगर मान लीजिए हमें सहारे की ज़रूरत है, हम गिर रहे हैं, तो सहारा कौन देगा? आगे वाला देगा या पीछे वाला देगा? तो सहारा जो हमेशा देता है वो पीछे वाला देता है। तो इस रा को जो सहारा देगा वो तानी देगा, वो क्या देगा? शा देगा। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? इस प्रकार से आएगा। तो क्या बन गया हमारा? सप्तर्षि। ठीक, उसी प्रकार एक उदाहरण और है, जैसे राजा धन ऋषि। ठीक, अब इसे क्या करेंगे? कैसे करेंगे? इससे क्या करेंगे? अलग इसका स्वर अलग करेंगे। अब इन दोनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा हमारा? अर बनेगा। जैसा पहले किया था वैसा ही इसमें भी करना है। ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो क्या बन गया ये? राजर्षि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संधि क्या होगी? इस प्रकार से होगी। अभी बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं, जैसे कि आपको जैसे कि यहाँ पे क्या आया? ओ आया। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिसमें ओ आएगा, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ उदाहरण करके। जैसे कि आप यहाँ देखिए, एक उदाहरण है हमारा मनोबल, और एक उदाहरण है हमारा बनोत्सव। यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ ओ ही इसकी पहचान हो गुण संधि की, तो देखिए यहाँ पे भी तो क्या होना चाहिए? गुण संधि होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गुण संधि है, यहाँ गुण संधि नहीं है। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आप उस शब्द को बोल के देखिए। आप इसे देखिए, वनोत्सव। जब आपने ओ बोला तो उसके जस्ट बाद क्या मिला आपको? ऊ भी मिला, वनोत्सव। मिला नहीं मिला? लेकिन यहाँ पे वन उवल नहीं है, यहाँ पे क्या है? मनोबल है। जैसे कि और उदाहरण बताती हूँ, मनोज देखिए, तो यहाँ सिंपल से बोला गया है मनोज, मनोज नहीं बोला गया। ठीक है, तो जब भी गुण संधि के उदाहरण होंगे और उसमें क्या आ रहा होगा? ओ आ रहा होगा, तो आप उसको बोल कर देखिए। अगर ओ के बाद ऊ भी निकल रहा है, ऊ की ध्वनि निकल रही है, तो वो किसका उदाहरण होगा? गुण संधि का उदाहरण होगा। ये तो मैंने आपको संधि विच्छेद से संधि करना सिखाया। अब एक दो उदाहरण मैं आपको संधि से विच्छेद करना भी सिखाती हूँ, क्योंकि पेपर में तो वो भी आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक शब्द है राजेंद्र। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? हमारा शब्द दिया हुआ है। अब तक आप क्या कर रहे थे? यहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ जा रहे थे। ठीक है, और अब आपको कहाँ जाना है? यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? ए है, यानी कि ये। इसका अर्थ क्या है? कि प्लस के पहले तो आ रहा होगा और प्लस के बाद क्या रहा होगा? ई रहा होगा। ठीक, और संधि होगी कहाँ से? संधि कहाँ से होगी? यहाँ से। अगर आप तोड़ेंगे भी तो कहाँ से तोड़ेंगे? आप यहाँ से तोड़ेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए को तोड़िए, तो क्या बना? यानी कि ई होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंद्र लिखते। लिख दिया हमने इंद्र। उसके पश्चात यहाँ पे क्या आया? राज। तो राजधन इंद्र, या ऐसे भी हो सकता है राजा धन इंद्र, या एक ये भी बन सकता है राज धन इंद्र, या ये भी बन सकता है राजा धन राजधन इंद्र। अब आप बताइए, राज तो कोई शब्द नहीं है, क्या होगा? राजा धन इंद्र। तो कौन सा सही होगा? राजा धन इंद्र। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा सही है? राजा धन इंद्र। एक उदाहरण मैं आपको और करके दिखाती हूँ जो ऊ वाला है। जैसे कि हमारा एक शब्द है परोपकार। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी आ है,
अगर आप संधि करना चाहते हैं तो देखिए मैंने पिछली संधि में आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी, ठीक है, तो आप यहाँ संधि कर सकते हैं, यहाँ संधि कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ संधि करने की सोच रहे हैं तो देखिए सोचिए क्या शब्द बनेगा, परोपक आर, तो ये तो कोई शब्द नहीं हुआ और ना इसका कोई अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ करके देखते हैं कि यहाँ से होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ का अर्थ क्या है, प्लस के बाद तो ऊ आना चाहिए और प्लस के पहले क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी नियम को फॉलो करके देखते हैं। तो ओ को जब हमने तोड़ा, ऊ किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो क्या बन गया हमारा, उपकार। और अगर हम यहाँ पे आ लगा दें तो वो क्या बनेगा, पर, तो क्या बन जाएगा, पर धन उपकार, तो क्या बन गया, परोपकार। यानी कि दूसरों पर मतलब दूसरा, दूसरों पे किया गया उपकार क्या हुआ, परोपकार हुआ। तो ये क्या है, संधि विच्छेद से संधि कर दी हमने और संधि से क्या कर दिया हमने, संधि विच्छेद कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आप कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो हम पढ़ते हैं नई संधि, तो वो संधि है हमारा वृद्धि संधि। आपको ये संधि समझ में आ भी गई होगी और बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें। तो जब संधि कंप्लीट हो जाएगी, स्वर संधि, तो मैं आपको उसमें और बता दूंगी कि आप किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो नई संधि पढ़ते हैं वो संधि पढ़ते हैं वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि का अर्थ किससे है, मात्रा से, यानी कि वृद्धि किस में होगी, मात्रा में वृद्धि होगी। अब तक तो गुण में क्या आया था, अ और आ के पश्चात ई उ री आए। अब यहाँ पे क्या आएगा, आ और आ के पश्चात क्या आएगा, ए आए, या आई आए, या फिर अ और आ के पश्चात ओ आए या औ आए, तब क्या परिवर्तन होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए आ और आ के पश्चात ए और आई आ रहा है तो वो किसमें परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा, ठीक। और अगर आ और आ के पश्चात ओ और औ आ रहा है तो वो किसमें परिवर्तित होगा, औ में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, जब आ तथा आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो क्रमशः आई तथा औ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, इसकी परिभाषा है। अब जिस प्रकार से पहले उसके 4 उदाहरण बने थे उसी प्रकार से इसके भी 4 उदाहरण बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आ के बाद क्या आ गया हमारा, ए आया, तो तब भी क्या बनेगा हमारा, आई बनेगा। आ है, उसके बाद हमारा ए आया, तब भी क्या बनेगा हमारा, आई बनेगा। आ है, उसके बाद हमारा ए आया, तब भी क्या बनेगा, आई बनेगा। आ है, उसके बाद आई आ गया, तब भी क्या बनना है, आई ही बनना है। ठीक है, अब आगे का, आ के बाद ओ आ रहा है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। आ के बाद ओ आ रहा है तब भी औ बनेगा। और आ के बाद औ आ रहा है तब भी हमारा क्या बनेगा, औ बनेगा। और लास्ट अगर आ के बाद हमारा ओ आ रहा है तब भी हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा।
अब देखिए इसे पहचानना क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। वो पहचानना आसान इसलिए है क्योंकि हमेशा इसके शब्दों में आपको क्या मिलेगी, डबल मात्रा मिलेगी, ठीक। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शब्द है सदा धन एव, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, आ मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, ए मिल रहा है, तो किसके अंतर्गत होगी संधि, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत होगी। अब हम करेंगे कैसे, सद धन आ प्लस ए और वा, संधि कहाँ होनी है हमारी, यहाँ होनी है। आ और ए दोनों को आपने मिलाया तो क्या बना, आई बना, तो यानी कि इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक। वाह, अब इधर देखिए, ये जो आई है किस में जुड़ेगा, एक व्यंजन में जुड़ेगा, ठीक। और जब व्यंजन में जुड़ेगा तो क्या कर देगा, ये इस प्रकार से जुड़ेगा, तो क्या बन गया हमारा, सदैव, ठीक। एक उदाहरण और देखते हैं, एक धन एक, ये भी इसी का उदाहरण है। अब देखिए कैसे, यहां से इसका क्या किया हमने, आ अलग किया, यहां से क्या है ये ए, और यहाँ पे इन दोनों को क्या किया हमने, मिला दिया, ठीक। आ और ए मिलके क्या बन रहा है, आई बन रहा है, ठीक। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, यहाँ पे आई बन गया, प्लस का, अब इन दोनों को मिलाइए, क्या बन गया, एक एक बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, कौन सी संधि है, हमारी वृद्धि संधि है। और उदाहरण देखते हैं ओ वाले, जैसे कि आपने देखा होगा, महाधन औषधि, वो औषधि शब्द नहीं होता है, वो औषधि होता है। यहाँ पे जो मात्रा लगती है औषधि में, वो 2 मात्रा लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, आ है, तो आ को अलग किया, प्लस आगे क्या है, औ है, उसको अलग किया, और आगे का जो वह शब्द है वो ऐसे का ऐसे ही, ठीक। इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा, तो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, ये औ बन गया, ठीक। शुद्धि, यहाँ पे हा क्या है हमारा, व्यंजन है, और यहाँ पे ओ हमारा क्या है, स्वर है। हमें इस व्यंजन को इस स्वर के साथ मिलाना है, तो हमारा स्वर क्या आएगा, महौषधि, ठीक है। यहाँ भी इसका अर्थ क्या था, औषधि, यहाँ महा मतलब महान, बड़ी औषधि, यहाँ पे भी क्या है, महान औषधि, यानी कि विच्छेद करने के बाद और संधि करने के बाद जो शब्द बनेगा वो बिल्कुल, उसका अर्थ बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इसके पश्चात हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण है, क्या है, दंत धन ओष्ठ, ठीक। तो क्या है हमारा, यहाँ से क्या अलग किया हमने, इसका स्वर अलग किया, आगे क्या है हमारा, ओ, किस नियम के अंतर्गत होगा, आ और ओ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा, तो औ, ठीक है। ये व्यंजन है, ये हमारा क्या है, स्वर है, दोनों मिल गए, क्या बन गया हमारा, दंतोष्ठ, ठीक। और आगे यहाँ पे क्या है, आ, ए और वा, आ और ए मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा, तो ये हमारा क्या है, आई,
तो क्या हो गया ये? तथैव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या है? वृद्धि संधि है। अब मैं आपको 3 उदाहरण देती हूँ और आप बताना कि जो मैंने संधियाँ पढ़ाई हैं उसमें से उदाहरण कौन कौन से हैं, वो कौन सी संधि के उदाहरण है, मतलब आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है? धन ऐश्वर्य, महोदय, हिमालय। ठीक, महोदार्य, दिनांकित। ठीक है स्टूडेंट, अब आप जरा यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो शब्द है हमारा हिमालय। ठीक है, अब जैसे कि संधि की पहचान है, जैसे दीर्घ संधि में मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी संधि करने के बाद स्वर आएगा तो वो कौन सा स्वर आएगा? आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा। ठीक है, गुण संधि में मैंने आपको पढ़ाया, जब भी विच्छेद के पश्चात जब आप संधि बना रहे हो, शब्द बना रहे हो, तो उसमें 3 शब्द मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? एक तो आपको ओ मिलेगा, एक ए मिलेगा और एक क्या मिलेगा? अर मिलेगा। और जो मैंने वृद्धि संधि पढ़ाई, तो वृद्धि संधि में आपको 2 ही वर्ण स्वर मिलेंगे, एक तो आई वाला स्वर मिलेगा और क्या मिलेगा? औ वाला स्वर मिलेगा। ठीक, अब आपको अगर इसकी पहचान याद है, अगर आपको इतना याद है, तो आप आराम से संधि पहचान सकते हो कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हिमालय में, तो आपको पता है इसमें कोई और मात्रा लगी नहीं रही है, इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, और ये किसकी पहचान है? दीर्घ संधि की पहचान है। तो हिमालय में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या है? ओ है। अब आप बताइए, जब आप संधि को जोड़ते हो, शब्दों को जोड़ते हो, तो क्या आता है? ओ आता है। तो ओ किस में आया बताया था मैंने पहचान में? आपको गुण में बताया था। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। यहाँ देखिए, आप आपके सामने है बिल्कुल, ये क्या है? आई है। ठीक, तो आई किसकी पहचान है? हमारी वृद्धि संधि की। यहाँ देखिए औ, औ किसकी पहचान है? वृद्धि संधि का। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन तो ये भी आ रहा होगा, आ तो यहाँ भी है। अगर आपके मन में ऐसा है कि आ तो यहाँ पे भी है, तो बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा करिए, आप यहाँ संधि तोड़ के देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? महोद धन आर्य। ये तो कोई शब्द नहीं बना ना, महोद धन आर्य। वही यहाँ महाधन औदार्य, ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ठीक, आगे क्या है? दिनांकित। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो 3 मात्राएं हैं, एक आ की मात्रा, एक ई की मात्रा और एक ई की मात्रा। तो मैंने छोटी ई की मात्रा संधि में आपको बताई नहीं, तो कहाँ होगी? आ की मात्रा में। यानी कि यहाँ भी कौन सी संधि है हमारी? दीर्घ संधि। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी यण संधि। अब यण संधि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, ऑलमोस्ट उदाहरण जो है इसी के आते हैं, तो आप इसी तरह ध्यान से पढ़ें। और जितनी भी संधि है, अगर आपको उसकी पहचान याद है तो आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से संधि पहचान सकते हैं। ठीक, तो दीर्घ यण संधि में क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, अगर ई, ये भी हो सकती है उसमें, उ तथा री के पश्चात, ठीक है, कौन कौन सा वर्ण है? ई है, उ है और री है। उसके पश्चात कोई भी अन्य स्वर आ रहा, अन्य मतलब ये नहीं आएगा, इसे छोड़ के कोई भी आ सकता है। जैसे ई के बाद ई नहीं आएगा, उ के बाद ऊ नहीं आ सकता और री के बाद री नहीं आएगा। इसके बाद कोई भी अन्य अगर स्वर आ रहा है तो ये जो ई है ये यहाँ में
ये जो ऊ है ये वा में, और ये जो री है ये रा में परिवर्तित हो जाती है। बस आपको इतना ही लाइन याद रखनी है कि अगर ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ई किस में परिवर्तित होगी? या में परिवर्तित होगी। ऊ किस में परिवर्तित होगा? वा में परिवर्तित होगा। और री किस में परिवर्तित होगी? रा में परिवर्तित होगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा इसकी जो मैंने बोली वो यही है, यदि ई ऊ री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ऊ व तथा री रा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं आप इसके नियम लिखाती हूँ जैसे कैसे होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? ई है, ठीक, तो ई को आप किस में परिवर्तित करोगे? या में परिवर्तित करोगे। आप ऐसे ही तो, यही तो संधि का नियम है, यही तो संधि है कि परिभाषा तो यही है ना कि अगर ई है तो ई को आपको किस में परिवर्तित करना? या में परिवर्तित करना। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? ये व्यंजन है, अब वो भी क्या है? आधा है। ठीक, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो? आ लिखा हुआ हो, ठीक, तो देखिए ई के पश्चात क्या आ रहा है? भिन्न व्यंजन, भिन्न स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई अगला दूसरा स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो वो किससे परिवर्तित हो गया? ई को किससे परिवर्तित किया आपने? या में। लेकिन इसका भी तो कुछ वो लगेगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ई तो किस में परिवर्तित हो गई? या में। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक हमारा स्वर है, तो स्वर की वजह से क्या हो गया? ये पूरा हो गया। अब मान लीजिए ऐसा हो तो यहाँ पे ई है प्लस आ हो तो ये क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ई अगर यहाँ पे ऊ हो तो तब क्या बनेगा? यू बन जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा? ये बनेगा। अगर यहाँ पे ओ हो तो यो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? अब मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। ठीक, जैसे कि सबसे पहला हमारा इसका उदाहरण है अति धन अधिक। आप जरा इसे विशेष ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ई हमें सबसे पहले इसमें निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हमने इसे तोड़ा, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, अति और अधिक जो अर्थ इसका अब है वो बनने के बाद भी क्या होगा? सेम अर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? इसका स्वर निकाला। स्वर में क्या है हमारा? ई, आगे क्या है? आ, और आगे क्या है? ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा? किसका नियम लगेगा? यण संधि का नियम लगेगा। और यण संधि में मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर दिखाई देता है तो आप ई को किस में परिवर्तित करोगे? या में परिवर्तित करोगे। तो यानी कि इसके स्थान पर हमारा क्या आ गया? ये या आ गया। यही तो बताया था। बाकी ऐसे का ऐसे, आ भी ऐसे का ऐसे ही, और ये भी ऐसे का ऐसे। और इसे भी देख लीजिए आप, ये भी क्या होगा? ऐसे का ऐसे। अब ये वर्ण है जो तोड़ के लिखा हुआ है, शब्दों का विभाजन करके लिखा हुआ है, विस्तार करके लिखा है। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पे ये आ है और ये क्या है? आधा ता।
इसके ये पूरा हो सकता था, लेकिन पूरा तब होता है जब इसके आगे क्या होता है, कोई स्वर होता है, लेकिन इसके आगे क्या है, कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, तो ये ऐसे का ऐसा, तो ता को हमने क्या लिख दिया, आधा करके लिख दिया। अब या है, ये भी आधा है, इसके आगे क्या आ गया, एक स्वर आ गया, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि या के बाद क्या है, एक स्वर है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ई और धिक है, तो हमें ऐसे का ऐसे, तो क्या बन गया हमारा, अत्यधिक। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं इसका। जैसे एक उदाहरण है इसका, देवी धन आगमन। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका स्वर निकालना है, और स्वर क्या है इसका, ई प्लस आ धन गमन। ठीक है स्टूडेंट, अब ई को, ई के बाद क्या है, भिन्न स्वर है, तो ई को किससे परिवर्तित करना है, हमें या में परिवर्तित करना है, तो हमने क्या कर दिया, या में परिवर्तित कर दिया, और वाक्य वैसे का वैसे, आगमन प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ के लिखना है। यहाँ पे क्या है, वह है, व्यंजन है, आधा है, ठीक है, तो ये आधा का आधा, ये या है, या के पश्चात क्या है, आ है। ठीक, तो ये क्या बन गया, या बन गया, और आगे क्या है, गमन, तो क्या बन गया ये हमारा, दिव्यागमन। इसके पश्चात और भी नियम हैं, जैसे कि मैंने ई का बताया, वैसे आप ऊ का भी कर सकते हो। ऊ के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आप उसको किससे चेंज करोगे, वा में, और अगर ऊ के पश्चात आ जाए तो वो किस में हो जाएगा, वा में। अगर ऊ के पश्चात ई आ जाए तो वो किस में हो जाएगा, वी में। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे क्या आएगा वो डिपेंड कर रहा है यहाँ इस पे, और उस पर कौन सी मात्रा लगेगी वो डिपेंड करेगा यहाँ आने वाले वर्णों पे। ठीक, आप इसका विशेष ध्यान दीजिए। अब यण संधि में जो ऊ का है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, जैसे कि सु धन आगत। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ इससे हम क्या करेंगे, इसका स्वर अलग करेंगे, तो क्या है हमारा, ऊ क्या है हमारे यहाँ पे, स्वर है, आगे क्या है, आ धन गत। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऊ के बाद क्या आ रहा है, एक भिन्न स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ किस में चेंज होगा, वा में चेंज होगा। ठीक, आ प्लस गत, ये हो गया, और यहाँ पे सा ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, ये क्या है हमारा, आधा है, तो यहाँ पे आधा, वा और आ, तो पूरा हो गया। ये क्या बन गया, तो क्या बन गया हमारा, स्वागत बन गया। ठीक है, तो ये जितने उदाहरण हैं ये किससे होंगे, इस नियम के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको रिका करके बताती हूँ, आप यहाँ देखिए, शब्द है हमारा पितृ, और आगे क्या है हमारा, आज्ञा। ठीक, ये बहुत ही विशेष उदाहरण है, आप जरा इस पे ध्यान से देख लो। इसे ऊपर लिख देती हूँ, ये हमारा पितृ और आगे क्या है हमारा, आज्ञा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये ता हमने क्या कर दिया, इससे अलग कर दिया। क्या है इसमें स्वर, इसका री स्वर। ठीक, आगे क्या है, आ है, और आगे क्या है हमारा, ज्ञा। नियम के अकॉर्डिंग ये है, अगर री के पश्चात क्या आ रहा हो, कोई भिन्न स्वर आ रहा हो, ठीक, तो
आपको री को किस में चेंज करना है? रा में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? रा में। ठीक है, तो हमने री को किस में परिवर्तित कर दिया? रा में परिवर्तित कर दिया। आगे क्या है? आ है, और आगे क्या है? ज्ञा है, और ये इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब रा को पूरा होने के लिए क्या चाहिए? एक स्वर की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? रा और ज्ञा, ये तो बन गया। लेकिन आपको पता होगा कि जो ये हमारा त्रा होता है, जो संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण में क्या होता है? ता आधा होता है और रा क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी। तो ये क्या बन गया हमारा? पित्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही भातृधन आज्ञा, भात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये किस प्रकार आएंगे? इसी प्रकार आएंगे। ठीक, इसके पश्चात जो हम एक अगलग संधि पढ़ते हैं वो संधि है हमारी अयादि संधि। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने यण संधि पढ़ी है उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद जो हमारी स्वर संधि का सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है? अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है? यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, मतलब किस किस के पश्चात? ए आएगा, प्लस के पहले की बात है ये, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा या औ आएगा, उसके पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ये जो स्वर हैं ये किस में परिवर्तित होंगे? ठीक, कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। तो ए को आप किस में परिवर्तित करोगे? आय में। आई को आप किस में परिवर्तित करोगे? आय में। ओ को आप किस में परिवर्तित करोगे? अब में। और औ को किस में करोगे? अब। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो प्रोसेस है ये हम किसके द्वारा समझते हैं? उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आप ये वाला उदाहरण लीजिए। यहाँ पे क्या है? ने धन अन। आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ये वाला ए। ठीक है, ये है। तो कैसे है? देखो, ये ना है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा? ए है। आगे क्या है हमारा? आ है, और फिर क्या है? ना है। तो नियम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर ए के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा भिन्न स्वर आ रहा है, तो आपको ए को किस में परिवर्तित करना है? आई में परिवर्तित करना है। तो देखो यहाँ पे ना ऐसे का ऐसा, और ए को आप ए के स्थान पर क्या लिखोगे? आय लिखोगे। क्या लिख दिया हमने? आय लिख दिया, और प्लस ये आ लिख दिया, और ये ना लिख दिया। ये जो है तोड़ के लिखा हुआ है, शब्द का विभाजन किया हुआ है। आप क्या करिए? इसे जोड़ दीजिए। अब इधर देखिए, ना क्या है? व्यंजन है व्यंजन, और यहाँ पे क्या है? स्वर है। तो ये व्यंजन और ये स्वर मिल गए, ये ना हो गया। यहाँ भी देखिए, ये या है, आधा है, व्यंजन है, यहाँ क्या है? स्वर है। दोनों को जोड़ दीजिए, या बन गया। आगे क्या है? ये ना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? ये नयन बन गया। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या है? कौन सा स्वर है? ऐ स्वर है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? गा। यहाँ पे स्वर कौन सा है? ऐ। आगे क्या है? अन। इधर देखिए, ऐ के पश्चात क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। ठीक, तो ऐ को आप किस में परिवर्तित करोगे? आय में। तो गा तो ऐसे का ऐसे ही होगा, इसे आय में परिवर्तित को आ और य, और प्लस आ और ना। ठीक है स्टूडेंट, ये व्यंजन है, ये हमारा क्या है? स्वर है। तो मिलाइए इसे, क्या बन गया? गा। या और या को आ को मिलाइए, क्या बन गया? य और ना। ठीक है, क्या बन गया हमारा? गायन। अब हम इधर की ओर आते हैं। ये भी क्या है हमारा? ना प्लस ऐ है, प्लस आ है, और प्लस क्या है? का है।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए आई को किस में परिवर्तित करना है, आई में परिवर्तित करना है। कर दिया आ प्लस का, ठीक है। इसे किसके साथ जोड़ेंगे हम, इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरा हो जाएगा ना। इसे जोड़ो या, और इसे जोड़ो, क्या बन गया हमारा, नायक बन गया। ठीक, सेम यहाँ पे भी ये आई है तो शाह और आई, आ और रा। आई है किस में परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। प्लस आ और प्लस क्या है, रा। तो शाह को इसके साथ जोड़ो, क्या बन गया, शाह। या को इसके साथ य और क्या बन गया हमारा, शायर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं इस पे। अब क्या है, ओ। जब हम ओ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आएगा तो आपको किस में परिवर्तित करना है, अब में परिवर्तित करना है। तो देखिए ये हमारा पा है, ये हमारा ओ है, और ये आ है और ये ना। ठीक, ओ को आपको किस में परिवर्तित करना है, अब में, यानी कि ओ के स्थान पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अब लिख सकती हूँ। ठीक,